स्वीयरिंग। नेक्स्ट पर प्रॉब्लम आती है स्पीयरिंग। स्पीयरिंग में थप्पा आने लगता है। बेरिंग पर थप्पा आने लगते हैं। तो ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं, इसमें ये सेम हो जाएगा प्रॉब्लम, बट इसमें ड्यू टू द ब्रेकअप, ये आते हैं ड्यू टू द ब्रेकअप लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की फिल्म जो है ब्रेक हो जाते हैं, कहीं लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट अवेलेबल रहता है, कहीं नहीं रहता है, उस वजह से धब्बा आना शुरू हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन केज, आप बोल सकते हैं इम्पैक्ट ऑन सीधा सीधा बियरिंग, बियरिंग्स के लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। धब्बे को रोकने के लिए सीधा यही है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन। प्रॉपर लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। रस्ट कोरोजन के बारे में हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। एक आता है नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम में, एक आता है बेरिंग में इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि स्पार्क जनरेटेड, स्पार्क when के current pass so में क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है यदि जब बेरिंग से कहीं कोई इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही हो, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कुछ आ जाता है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पास होगी तो लुब्रिकेंट ड्राई लुब्रिकेंट हो जाएगा, ल्यूब ड्राई हो जाएगा एंड फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो ये अल्टीमेट अल्टीमेट जो है बेरिंग डैमेज हो जाएगी। तो इसका काउंटर मेजर होगा क्या? काउंटर मेजर ये होगा प्रोवाइड बाईपास ऑफ इलेक्ट्रिक बाईपास इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए, पास होने के लिए अल्टरनेट बाईपास हमको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फिटिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम रीजंस के बारे में बात करते हैं जिससे बेरिंग डैमेज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वियर, जो कॉमन समस्या है। वियर मतलब घिस जाना या घिसना। बेरिंग में वियर एंड टियर वियर क्यों आता है? इसका कारण क्या होगा? इसमें क्या है कि अगर वियर एंड टियर वियरिंग घिसना तब होगा जब रेसवे, इसमें कई कारण हो सकते हैं, रेसवे रिप्स एंड केज। जब इनमें क्लियरेंस बहुत कम होगा तो ये इनका घिसना शुरू हो जाएगा, वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाएगा। इसका डैमेज अल्टीमेट जो है बेरिंग को डैमेज कर देता है। बेरिंग डैमेज इन दिस टाइम, बहुत कम टाइम में बेरिंग को डैमेज हो जाता है, कर देता है। इसे स्टार्ट करते हैं बेरिंग में कुछ प्रॉब्लम कॉज और होते हैं
इसमें कॉज होगा इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन की मात्रा कम होगी और फॉरेन मटेरियल भी आ सकते हैं। तो फॉरेन मैटर इंटर कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कर सकते हैं वियर एंड टियर, टूट फूट भी हो जाएगी इसमें के, अगर फॉरेन मटेरियल एंटर करते हैं तो टूट फूट भी स्टार्ट हो जाती है। इसका काउंटर मेजर यही है, ये सब पुट सफिशिएंट लुब्रिकेंट, सीलिंग को बढ़ाइए, सीलिंग ताकि फॉरेन मटेरियल ना जाए। क्वालिटी ऑफ मटेरियल या बेरिंग्स, बेरिंग की क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा परचेज ड्यूरिंग परचेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स के बारे में। नेक्स्ट रीजन क्रीपिंग, क्रीपिंग क्रीपिंग मीन्स चलना या फिर अपनी जगह पे घूमना। आपने देखा होगा कभी कभी बेरिंग्स का आउटर रेस जो है आउटर फिक्स रहता है और इनर भी फिर रेस फिक्स रहती है, इनर रेस भी शाफ्ट के साथ घूमता है, ऐसे ये तो होता है। बट क्या है कभी कभी आपने देखा होगा कि इनर रेस जो है फिक्स हो जाता है, इसमें क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और शाफ्ट ऐसे ही शाफ्ट उसके रेस पे फ्रिक्शन करते हुए घूमने लगती है। तो इसका मतलब यही है, सिंपली आप ये समझिए कि शाफ्ट घूमेगी बट बियरिंग का इनर रेस नहीं घूमेगा, उसके साथ उसमें प्ले बहुत ज़्यादा क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसका कोच क्या है, कोच क्या है कि इसका क्लियरेंस क्लियरेंस बढ़ जाता है, फ्रिक्शन से वियर्ड हो जाता है और इसका क्या है हीट हीट जनरेट होती है तो इसका इनर रेस भी बढ़ जाता है। इसमें क्या साथ डैमेज हो जाएगी, बियरिंग एंड बियरिंग इम्पैक्ट आएगा, बियरिंग और साफ दोनों डैमेज होंगी। इसका काउंटर मेजर यही है कि इसकी फिटिंग्स को प्रॉपर किया जाए, इम्प्रूव द फिटिंग्स। फिटिंग्स को बढ़ाए। नेक्स्ट कोज जो होगा केज कभी कभी डैमेज हो जाती है, डैमेज केज। इसका क्या कोज क्या है क्यों डैमेज होती है, ये इम्पैक्ट लोड की वजह से, इम्पैक्ट लोड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, और इम्प्रॉपर माउंटिंग की वजह से, इम्प्रॉपर। इसमें आप रीजन में देख ही रहे हैं क्यों हो रहा है, केस डैमेज होगा तो ब्रेक द बियरिंग, ब्रेक द बियरिंग। काउंटर मेजर में क्या होगा, मिनिमाइज मिनिमाइज द माउंटिंग डेविएशन।
उसकी माउंटिंग को प्रॉपर करना पड़ेगा ताकि उसमें इम्पैक्ट लोड वाइब्रेशन ना हो। उसकी माउंटिंग को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉज के बारे में बात करते हैं। सीजर। सीजर मीन्स कभी कभी आपको देखा होगा बेरिंग फंस के चलने लगती है, उसमें आवाज आने लगती है। तो फंस की क्यों चलती है? उसमें बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। उसमें अब लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट चल रहा हो, ड्राई लुब्रिकेंट उसमें होगा तो ये फंस के चलेगी। या फिर डैमेजिंग इनर रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट यदि डैमेज हो जाते हैं तो अभी फंस फंस के चलती है। इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम यही होगी कि स्लाइटली जो है बेयरिंग डैमेज हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। काउंटर मेजर यही है कि प्रॉपर सेट lubrication frequency reset। लुब्रिकेशन की फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से फिर से रीसेट किया जाए। और नेक्स्ट एक और होता है, नेक्स्ट या लास्ट ये है फ्रिक्शन या फिर हीटिंग बोलते हैं इसको। घर्षण। इसका कॉज ये होगा कि घर्षण क्यों हो जाता है तो इनसफिशिएंट ल्यूब, इनसफिशिएंट एंड बैड ल्यूब, लुब्री एंड लुब्रिकेंट का क्वालिटी भी चेंज करना पड़ेगा। मीन्स बैड लुब्रिकेशन एंड यूज कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट इंटरफेरेंस, इसका एक और कॉज होगा इंटरफेरेंस कम हो गया होगा या कम होगा। इसमें क्या होगा कि जब फ्रिक्शन होगा तो बेयरिंग डैमेज वेरिएशन मीन्स बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे अगर इसको जल्दी से जल्द क्लियर नहीं किया गया। इसका काउंटर मेजर क्या होगा? लुब्रिकेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर ल्यूब सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड सफिशिएंट मात्रा में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका इंटरफेरेंस बेयरिंग इंटरफेरेंस। इसके इंटरफेरेंस को चेक करो, यदि ज़्यादा बहुत कम है तो बेयरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ टाइप के जो है नॉर्मल जो बेसिक रीज़न थे बेयरिंग्स में जिससे कि बेयरिंग डैमेज हो जाती है अल्टीमेट। तो हमने उसके बारे में बात की, इसके काउंटर मेजर्स क्या है, उसमें इम्पैक्ट क्या आएगा, उससे क्यों होती है प्रॉब्लम्स आती क्यों है, उसके कॉज, इन सब के बारे में हमने बात किया। आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा किसी बेयरिंग को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए ताकि वो डैमेज ना हो। तो आज हमने इसी के बारे में बात की। अभी आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।